नमस्कार, आपका मेरी ज्योतिषी कक्षा में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करते हैं केतु के बारे में। तो वो केतु जो है एक अलग प्लैनेट क्यों है? अगर हम केतु के बारे में बात करें तो केतु हमें बिल्कुल वैराग्य क्यों देता है? लाइफ अगर महादशा केतु की स्टार्ट हो जाए तो लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, परेशानियां क्यों आती हैं, पीड़ा क्यों आती है? तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि केतु महादशा में जीवन क्यों बदल जाता है, केतु और पिछले जन्म के संकेत क्या देता है, केतु वाले लोग ज्योतिषी ही क्यों बनना चाहते हैं ज्यादातर। अगर केतु जो है अगर आप कुंडली के अंदर अच्छे रिजल्ट दे रहा है, बहुत एक्टिव है, तो ज्यादातर देखा गया है कि लोग जो है ज्योतिषी बनना ज्यादा पसंद करते हैं। केतु आपको किस क्षेत्र में अलग बनाता है और केतु और मोक्ष का रहस्य क्या है, तो आज हम इन वीडियो में इस पॉइंट पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोगों का जीवन अचानक कुछ बिल्कुल बदल जाता है? देखो, केतु की जो महादशा स्टार्ट होती है तो इंसान का लाइफ बिल्कुल बदल जाता है। दोस्त दूर हो जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं और व्यक्ति अंदर से बहुत अलग महसूस करने लगता है। ज्योतिष में अक्सर ये समय है कि केतु की जो महादशा स्टार्ट होती है तो जो लाइफ जो होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो जाती है। इंसान को समझ नहीं आता कि वो करे क्या। तो देखा जाए अचानक नौकरी बदलना, पुराने दोस्त जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं, रिश्तों के अंदर दूरियां आ जाती हैं, अकेले रहने की इच्छा बहुत करने लग जाती है। बहुत लोग इस समय को कठिन बहुत समझने लग जाते हैं, लेकिन वास्तव में केतु हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखा रहा होता है। केतु हमें सिखाता है कि जीवन में सब कुछ स्थायी नहीं है। जो चीजें हमें बहुत जरूरी लगती थी, आत्मा को उनसे आगे बढ़ना होता है। इसी समय कई लोगों में आध्यात्मिक रुचि भी बढ़ जाती है। लोग ध्यान, योग, ज्योतिष और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर आकर्षित होने लगते हैं। इसलिए अगर जीवन में अचानक बदलाव आए तो उसे केवल समस्या मत समझिए। कभी कभी यह आत्मा की यात्रा का एक नया अध्याय होता है और ज्योतिष में इस यात्रा का मार्गदर्शक ग्रह है केतु। देखो, केतु हमें पिछले जन्म का संकेत कैसे देता है? क्या हमारी कुंडली केवल इस जन्म के बारे में बताती है या फिर ये हमारे पिछले जन्मों के रहस्यों को भी दिखाती है? वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली में एक ऐसा ग्रह है जो हमारे पिछले जन्म के अनुभवों का संकेत देता है और वो है केतु। अगर हम बात करें तो केतु हमें बताता है कि पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर हमारा जीवन जो है वो कैसा है। आत्मा पहले ही उस क्षेत्र में बहुत अनुभव ले चुकी होती है और इसी कारण इस भाव से जुड़ी चीजों में व्यक्ति को अक्सर संतोष नहीं मिलता है। अगर उदाहरण दें, यदि केतु दूसरे भाव में हो तो व्यक्ति धन या परिवार के मामले में अलग सोच रख सकता है। अगर हम बात करते हैं, इसलिए केतु हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी आत्मा की यात्रा केवल एक जन्म की नहीं है, ये कई जन्मों के अनुभव लेकर आगे बढ़ रही है। केतु वाले लोग देखो ज्योतिषी क्यों बनना चाहते हैं ज्यादा? अगर किसी की कुंडली में केतु बहुत एक्टिव काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो ऐसे लोग आपको अक्सर एस्ट्रोलॉजी के अंदर पाए जाते हैं। देखो, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि बहुत से ज्योतिषियों की कुंडली में केतु जो होता है बहुत मजबूत होता है? यह केवल संयोग नहीं है, इसके पीछे एक गहरा कारण है। केतु व्यक्ति को कहते हैं ना, एक रहस्यमयी दुनिया में ले जाता है। ऐसे लोग सामान्य चीजों से जल्दी संतुष्ट नहीं होते। उनके मन में हमेशा कुछ गहरे सवाल उठते हैं कि मैं कौन हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है, कर्म और भाग्य का संबंध क्या है। यही सवाल व्यक्ति को ज्योतिष, ध्यान और आध्यात्मिक अध्ययन की ओर ले जाते हैं। केतु अंतर्ज्ञान को भी मजबूत करता है, इसलिए कई बार ऐसे लोगों के बिना, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु मजबूत हो तो उसके अंदर गहरे ज्ञान को समझने की क्षमता हो सकती है और यही कारण है कि ऐसे लोग अक्सर ज्योतिष और आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ते देखे गए हैं। केतु आपको किस क्षेत्र में सबसे अलग बनाता है? देखो, हर व्यक्ति में कोई न कोई एक ऐसी बात होती है जो उसे दूसरों से बिल्कुल अलग बनाती है। ज्योतिष के अनुसार इसमें केतु की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। केतु जिस भाव में बैठता है उस क्षेत्र में व्यक्ति को सोच और अनुभव सामान्य लोगों से बिल्कुल अलग आपने देखा होगा। केतु अगर दूसरे भाव में है तो व्यक्ति धन और परिवार को बहुत गहराई से समझता है। मतलब आप सोच लीजिए कि
केतु का सोचने और समझने का जिस भाव में होगा, सोचने और समझने का तरीका ही अलग होगा उस भाव से। इसका कारण यह है कि आत्मा उस क्षेत्र में पहले से बहुत अनुभव ले चुकी होती है जिस भाव में केतु होता है, और इसलिए केतु हमें अलग बनाने के लिए आता है। यह हमें उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है जो हमारी आत्मा के लिए सही है। देखो, केतु और मोक्ष का रहस्य क्या है। ज्योतिष में केतु को मोक्ष का ग्रह कहा जाता है, लेकिन मोक्ष का वास्तविक अर्थ है क्या। अक्सर लोग सोचते हैं कि मोक्ष का मतलब केवल मृत्यु के बाद की मुक्ति है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से मोक्ष का अर्थ इससे कहीं ज्यादा गहरा है। मोक्ष का अर्थ है भय से मुक्ति, लालच से मुक्ति, अहंकार से मुक्ति। केतु जीवन में ऐसे अनुभव लाता है जो धीरे धीरे इन बंधनों को कमजोर करते हैं। कभी कभी यह अनुभव कठिन भी लग सकते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य आत्मा को स्वतंत्र बनाना होता है। इसलिए केतु को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि केतु हमें याद दिलाता है कि असली शांति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। आशा करती हूँ कि आपने आज केतु के बारे में सही से समझा होगा।